चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग का सेकंड अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि अपने पास कोई चादर है, जैसे ये पेज समझ लीजिए, ऐसी कोई चादर है जिस पे एक समान आवेश यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का आवेश वितरित है, ठीक है। तो उसके कारण अपने को पता विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही होगी दूर की तरफ, तो किसी पॉइंट आर पे, मतलब किसी पॉइंट पे जो कि इससे आर दूरी पर स्थित है, वहाँ अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। 4th पार्ट में अपन ने देखा था इसका गाउस नियम का प्रथम अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने देखा था एक समान रेखीय आवेश घनत्व की एक तार थी, उसके साइड में अपन ने आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र देख लिया था। इसमें अपन देखेंगे समतल चादर के कारण, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें अपन क्या मानने वाले हैं, क्योंकि इसका जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो सीधा डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में डेरिवेशन, तो डेरिवेशन आपको कैसे लिखना है प्रॉपर ढंग से, तो ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 2 या 3 लाइन में वो चीज़ लिखनी है जो आप मानते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या मानते हैं, यदि कोई सिग्मा एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित अनंत समतल चादर है, मान लिया अपन ने कोई अपने पास अनंत समतल चादर है, ये पेज ही समझ लीजिए आप, ठीक है, ये अनंत समतल चादर, इस पे सिग्मा एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व का आवेश वितरित है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र किसी आर दूरी पर स्थित पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अभी और बता देता हूँ। गाउसीय पृष्ठ का निर्माण अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को पता है कि गाउस का नियम अपन अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि उसका अनुप्रयोग देख रहे हैं। और गाउस का नियम तभी एप्लीकेबल होता है जब सरफेस क्या हो, क्लोज, ठीक है। तो ये अपन यहाँ देख रहे हैं, ये एक प्लेट है जो कि क्लोज नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक एज्यूम करेंगे एक पृष्ठ ऐसा जो कि इसको पूरा ढक ले, ऐसा कोई सरफेस एज्यूम करेंगे, क्लोज सरफेस, इसलिए उसको अपन एज्यूम करेंगे। तो वो अपन इसमें नॉर्मली बेलनाकार लेते हैं, अपन ऐसा भी ले सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा ऐसा भी क्यों ले सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड में या एनसीईआरटी में कहें तो बेलनाकार लिया गया तो आप बेलनाकार ले सकते हैं। इसको मैंने ये ऐसा दिखाया ताकि मैं 3D में आपको फील करा सकूं, ठीक है। बाकी इसको आप सर्कल बनाएंगे ऐसा, तभी ये बेलन दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम समझाता हूँ। अपने पास कोई प्लेट है ऐसी, ठीक है, इस पे मैंने सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का आवेश वितरित कर दिया। ये सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्षेत्रफल में वितरित होगा, ये पूरा क्षेत्रफल है। ऐसी प्लेट समझे आप, इस पे हर जगह आवेश वितरित है, ठीक है। अब इससे अपने को पता है पॉजिटिव आवेश है, मान लिया अपन ने, नेगेटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव आवेश अपन ने मान लिया, तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, यानी कि ई सदिश इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये प्लेट इस डायरेक्शन में भी, इस मतलब प्लेट जैसे ये कोई प्लेट है जैसे ये, तो इसके इस तरफ भी आवेश वितरित है, तो इस तरफ भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी और इस तरफ से भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो अपने को पता है कि ये कुछ पृष्ठ ऐसा बनेगा, इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, ठीक है। तो ये अपन ने गाउसीय पृष्ठ मान लिया था। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये अपन ने पृष्ठ मान लिया, ये अपने पास प्लेट थी, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यदि एस क्षेत्रफल के गाउसीय पृष्ठ की रचना करें तो पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश, ये अपने को पता है, अपन ने शायद 2nd या 3rd लेक्चर में पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है उसमें। तो मान लो अपने पास सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का आवेश वितरित है, तो उस पर जो आवेश टोटल जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू जितने क्षेत्रफल पे अपन ने वितरित किया है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, उम्मीद है आपको पता होगा, ठीक है। थोड़ा और बता देता हूँ अभी भी, मान लो जिसने वीडियो वो नहीं देखा है। तो सिग्मा क्या होता था, इकाई क्षेत्रफल में वितरित आवेश। अब इकाई मतलब 1, अब यहाँ अपने पास कितना है, एस, यानी कि क्षेत्रफल टोटल एस है, तो एस से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, Q = सिग्मा एस, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको अपन आगे यूज़ करेंगे। अब फाइनली अपन आते हैं गाउस नियम। गाउस नियम का अनुप्रयोग देख रहे हैं, तो गाउस नियम अपन अप्लाई कर देते हैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो गाउस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई = सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ
इसको कैसे पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, यानी कि ये क्लोज को दिखाता है और ये सरफेस इंटीग्रेशन को दिखाता है। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई सदिश डॉट डी एस सदिश, यानी कि उसमें विद्युत क्षेत्र का जो ई सदिश है और उसका क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी भी पृष्ठ का लंबवत सदिश, ठीक है। जैसे ये पृष्ठ है तो इसका लंबवत कुछ ऐसा, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना आवेश है अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 ई डी एस कॉस थीटा। अब इसको यहाँ से इसको ये कैसे लिखा ये बताता हूँ। सबसे पहले ई सदिश डॉट डी एस सदिश, अपने को पता है सदिश में अपन ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ई सदिश डॉट डी एस सदिश। सदिश में डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा। तो यहाँ ई और डी एस था, ई और डी एस और कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ सरफेस मैंने क्या लिखा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ये क्यों लिखा ये अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब ये डायग्राम काम आएगा। देखो ये अपने पास कोई बेलन है, ठीक है। बेलन मतलब आप ऐसा समझें, चलो इससे समझाता हूँ। ये है कोई अपने पास ऐसे बेलन है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, इस प्लेट के अंदर से गुजर रही है, ठीक है। तो इसमें ये एक सरफेस होगा, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कुलर पार्ट वाला ये सरफेस है इधर वाला, इसके अंदर से विद्युत बल रेखा इससे निकल रही है। एक दूसरा ये यहाँ सरफेस है, यानी जो सर्कल वाला, इसमें विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है। और तीसरा सरफेस है ये पूरा, ठीक है। तो कुल मिला के अपन समझ सकते हैं कि इसमें 3 सरफेस उपस्थित है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अपन 3 अलग अलग सरफेस के लिए ये अपन करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि इन तीनों सरफेस के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ देंगे तो टोटल क्लोज सरफेस का आ जाएगा। इज इक्वल टू अब समेशन क्यू मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। तो अपन ने मान लिया कि इसमें कितना है, सिग्मा रे की आवेश घनत्व, तो उसके कारण आवेश कितना होगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखो S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए अलग अलग इसको लिख देते हैं। तो E1 क्योंकि अपन यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्षेत्रफल का, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। देखो यहाँ क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो E कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्षेत्रफल का हो रहा है। E का यहाँ कोई यहाँ एक छोटे क्षेत्रफल का कांस्टेंट क्यों है, चलो भैया बता देता हूँ। पहले ये अपने पास कोई 3 क्षेत्रफल अपन ने मान लिए। अब 3 क्यों माने इसका कारण बताता हूँ। ये क्षेत्रफल ये मैंने यहाँ से बताया था, इसमें टोटल 3 ही सरफेस उपस्थित है, इसलिए 3 माने, ठीक है। अब अपने को पता है ये एक क्षेत्रफल है इधर वाला, ठीक है। इस क्षेत्रफल में एक छोटा सा पार्ट लेते हैं अपन और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा पार्ट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में अपन ने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, वैसे ही इसमें एक छोटा सा, ये पूरा जो सरफेस है इसमें एक छोटा सा किया और इस पूरे क्षेत्रफल में एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया। इसका नाम दे दिया DS1 सदिश। DS1 सदिश मतलब इसका नाम तो है DS1, ये इसका DS1 सदिश इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होता है, इस प्लेन, ये एक प्लेन है मतलब सरफेस है, इसके लंबवत, ये इसके लंबवत है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और E1 यानी कि इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों एक डायरेक्शन में मतलब इनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। फिर देखते हैं सेकंड सरफेस इसके अपोजिट वाला ये मान लेते हैं। अब इसमें भी अपन एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसका पूरा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने पूरा आ जाएगा। अब इसमें विद्युत क्षेत्र, इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, और इसका नॉर्मल सदिश यानी कि इसका जो DS2 सदिश है वो भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा इसमें भी θ2 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड सरफेस अपन ने माना है वो ये पूरा वाला गोलीय सरफेस।
अब गोलीय सरफेस में भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। अब इसमें ये अपन ने लिया, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर, तो ds3 सदिश। और विद्युत क्षेत्र अपन ने देखा है, विद्युत क्षेत्र इस प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये कहानी समझ में आई है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखो तीनों के लिए अलग अलग खोल देते हैं। ई मैंने बताया विद्युत क्षेत्र इतने छोटे पार्ट के लिए अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, तो बाहर, और ds1 cos θ1 ये s1 के लिए हो गया, प्लस E2 बाहर, ds2 cos θ2 s2 के लिए ये हो गया, प्लस ऐसे ही s3 के लिए इज इक्वल टू q/ε0। ठीक है, अब θ1 θ2 θ3 के मान अपन ने निकाल लिए, तो इसमें रख देते हैं। E1 ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ S1 सरफेस ds1 cos 0 डिग्री, ऐसे ही E2 इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 ds2 cos 0 डिग्री, और यहाँ cos 90। अब अपने को पता है cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी क्या, ये और ये। अब अपन देखते हैं दोनों, ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस समान है। ठीक है, ये एक सिलेंडर था, इसकी रेडियस समान है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अपन इनको 2 गुना लिख देते हैं, ये दोनों बराबर है, तो 2 इंटू ई, और ds1 ds2 इनको मान लेते हैं s के बराबर, s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s, ये अपन मान लेते हैं, तो 2e। और अपने को पता है विद्युत क्षेत्र भी इतने पार्ट से गुजरने वाला एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, तो ये भी अपन मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। तो यहाँ 2 इंटू ई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q/ε0, ये वाला q/ε0। अब इंटीग्रेशन ds क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा क्षेत्रफल है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब उस क्षेत्रफल में उपस्थित छोटे छोटे उतने जितने भी पार्ट है सबको जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, s। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ा करना, तो ds यानी छोटे छोटे पार्ट, ds पार्ट को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, s। तो 2e तो बाहर था ही, 2e इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा s। सिग्मा s कहाँ से आया, यहाँ से, q की जगह अपन ने लिख दिया सिग्मा s अपॉन ε0। तो यहाँ s से s कट जाएगा, e सदिश क्या आ जाएगा, सॉरी e क्या आ जाएगा, सिग्मा/2 ε0। ठीक है, यहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व।